गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आज तो मेरी सुबह हुई है 5 बजे। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि मेरा बेबी रात को सोने में इतना लेट कर दिया कि मैं 4 बजे उठ ही नहीं पाई। और वैसे भी जब आप कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद लोगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। सुबह सुबह का टाइम है, उठ गई हूँ मैं। उठने के बाद मैं जल्दी से पानी को थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। सुबह गर्म पानी पीने से डाइजेशन भी बढ़िया रहता है फ्रेंड। सुबह सुबह गर्म पानी पी लिया करो। 10 से 15 मिनट की वॉक करके उसके बाद अपना फ्रेश होके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है देख लेती हूँ मैं अपने बेबी को एसी ऑन करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि फ्रेंड्स इधर मौसम ऐसा चल रहा है ना, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बोलूँ। और हल्की बारिश भी हो रही है और गर्मी भी पड़ रही है। दिखाती हूँ मैं आपको अभी का मौसम कैसा है। ये देखो फ्रेंड्स कैसा है मौसम आज सुबह का। 1 मिनट पानी हो गया है गर्म। वो कहते हैं ना, सुबह का सूरज हमें हर दिन याद दिलाता है कि हम फिर से अंधेरे से उठकर अपनी नई रोशनी बिखेर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमें फिर से उठना है और अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं, हमें पढ़ाई करनी है और रीस्टार्ट करना है और कुछ करना है अपने लाइफ में। सिर्फ यूँ ही किचन के कामों में अपना लाइफ वेस्ट नहीं करना है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको इधर का मौसम। ये देखो फ्रेंड्स, अच्छी बारिश हो रही है। प्यारा सा मौसम है आज तो। बारिश तो प्यारी हो रही है। अब कर लेती हूँ थोड़ा सा ब्रश और हो जाती है फ्रेश। उसके बाद मैं करूँगी, कर लिया ब्रश मैंने, हो गई रिफ्रेश। अब चलिए पढ़ाई करने हैं। सबसे पहले अपने श्री श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार कि मुझे शक्ति दी है श्री श्याम ने दोबारा स्टार्ट करने के लिए। तो जय श्री श्याम। अब चलते हैं पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो आप वैसा ही सोचिए जिससे आपको बनना है, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे आपको कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन आप अपना जो मोटिव है उसको पूरा करो। मेरे जो टीचर थे, शादी के बाद जब उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने तुझे बोला था कि तू तैयारी करने के लिए दिल्ली या पटना चले जा, पर मुझे जाने का मौका नहीं मिला था। तो सर ने मुझे बोला था कि तू अभी तो ससुराल में है तू, या फिर शादी के बाद तू जहाँ भी रह रही है, तो दिन में तू अपना सारा काम करना, रात में पढ़ाई करना है। सर्विस करने का ख्याल भी अपने दिमाग से जाने मत देना। सर ने मुझे ऐसा बोला था, जो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि कभी भी सर्विस ना करो। ये बात तो माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको भी मोटिवेट रहना है और मुझे भी मोटिवेट रहना है। अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम मर जाना है, कट जाना है, जल जाना है, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। क्योंकि जो लड़कियों की शादी हो गई है भैया, उसको तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके मम्मी पापा तो कहते ही रहेंगे कि चलो उठो पढ़ाई करो, लेकिन हमें कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं है। हमें अपने सपने खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। और जब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तब तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि कई लोगों का होता है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे केस में तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। और मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों के हस्बैंड उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें प्रेशर इतना होता है, काम का बोझ इतना होता है कि वो पूरा कर ही नहीं पाती। लेकिन फ्रेंड्स, आप टाइम निकालिए, घर के कामों को कम कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम निकालिए। कहते हैं ना कि टाइम चुराना पड़ता है, टाइम चुराना पड़ेगा आपको ही करना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा नहीं करने वाला है। तो फ्रेंड्स, उठिए और अपनी पढ़ाई का रूटीन बनाइए। और पढ़ना है, कुछ करके दिखाना ही है। ये नहीं कि हमें किचन में बस जाना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि हम
पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा हो जाता है ना कि हमें पढ़ाई ही करनी है। वैसे ही जब हम किचन का काम करने लग जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा कंफर्ट जोन ही यही है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाई करने का। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब भी फ्रेंड्स आप कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो ना, उसके साथ आप एक नोट्स कॉपी ज़रूर रखो। जैसे ही आपको कोई इम्पॉर्टेंट लगेगा ना, आप एक तो ऐसे अंडरलाइन कर लो या फिर या एक नोट्स में कुछ लिख लो। और जैसे ही एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हो, उसके बाद जब एक दो पन्ने पढ़ लेते हो ना, तो दूसरे दिन क्या करना, पीछे वाला एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स उठिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने सपनों को पूरा करिए और लगे रहिए। जब हम लगे रहेंगे ना, तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। इसीलिए आप फिर से रीस्टार्ट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, बोलिए कि मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे करना है। और देखिए आप में कितने सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए व्लॉग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।